हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। चाहे आप जॉब करते हो तो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, आप चाहे तो ट्रेडिंग करते हो तो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। साथ ही में मैं इस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग भी दिखाने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, मिस मत करना। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं, क्या क्या पैरामीटर है, वो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से करना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पहले जरूरी चीज़ आएगी RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हर ब्रोकर टर्मिनल पे मिलेगा आपको, ट्रेडिंग व्यू पे भी मिल जाएगा, तो आसान है। तो हालांकि मैं आपको अभी ट्रेडिंग व्यू पे लगा के बताऊंगा कि इस स्ट्रैटेजी के क्या क्या पैरामीटर्स कैसे कैसे यूज करने हैं। तो सबसे पहला जरूरी होगा आपका RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। दूसरा होगा आपको जो देखना है इसके साथ में, वो देखना है हैकनासी कैंडल, यानी नॉर्मल कैंडलस्टिक्स पे स्ट्रैटेजी को यूज नहीं करोगे, आप हैकनासी कैंडल यूज करोगे। हैकनासी कैंडल बेसिकली एक जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है। इट क्लियर्स दी नॉइसेस फ्रॉम द चार्ट। ये सिर्फ सीधा ट्रेंड बताता है कि स्टॉक ट्रेंड में है या नहीं है। तीसरा आप देखोगे इसके लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ को आप इस तरह से समझ सकते हो कि एक अल्फा, यानी अगर मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी स्टॉक को मैं जिसको चुनता हूं अपने लिए निवेश के लिए, क्या वो आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी से या नहीं। मान लीजिए इस 55 दिनों में, क्योंकि हम इसमें जो एनालिसिस कर रहे हैं लास्ट 55 डेज का कर रहे हैं, तो लास्ट 55 डेज में मान लीजिए निफ्टी ने 10% का रिटर्न दिया, लेकिन वहीं जिस स्टॉक में मैं पैसा निवेश करना चाह रहा हूं या जिस स्टॉक के बारे में मैं अपनी वॉच लिस्ट में रखा हुआ है, उसने मुझे 12% रिटर्न जनरेट करके दिया है इस सेम लास्ट 55 डेज में। तो यानी मेरे स्टॉक ने 2% अल्फा जनरेट करा है, तो इसी को हम रिलेटिव स्ट्रेंथ बोल देते हैं। तो हम तीसरा जो क्राइटेरिया वो देखेंगे कि जिस स्टॉक में मैं पैसा निवेश करने जा रहा हूं, क्या उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव है या नहीं है, यानी क्या वो आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी से या नहीं इन द लास्ट 55 डेज। सिर्फ यही 3 क्राइटेरिया है। समझा देता हूं कि क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है। पहला आप देखोगे कि RSI वैल्यू, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वैल्यू, इट शुड बी ग्रेटर देन 55, यानी जिस स्टॉक में मैं पैसा निवेश करने जा रहा हूं उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 55 से ज्यादा हो, एक दिन पहले 55 से कम भी होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि जब मैं ट्रेड लूंगा तो आपको बुलिश हैकनासी कैंडल बननी चाहिए। अब हैकनासी कैंडल बेसिकली 3 ही तरह की बनती है, और इसी चीज का सबसे बड़ा बेनिफिट है हैकनासी कैंडल यूज करने का। आपकी बनती है या तो बुलिश हैकनासी, यहां पे दिख भी रही होगी, या बनेगी बेयरिश हैकनासी, या आपकी बनेगी डोजी टाइप ऑफ हैकनासी। बुलिश हैकनासी का मतलब है स्टॉक ट्रेंड में है, बेयरिश हैकनासी कैंडल का मतलब है स्टॉक वीक है। और जब डोजी टाइप ऑफ हैकनासी बनती है, यानी या तो एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप हमेशा ट्रेड में एंट्री करोगे जब बुलिश हैकनासी बनेगी। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है RSI वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 55। तीसरी कंडीशन है मैं उस स्टॉक में पैसा निवेश करना है जिसका रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव हो, यानी RS वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। RS कैसे देखोगे? हर टर्मिनल पे मिलेगा, ट्रेडिंग व्यू पे भी आप रिलेटिव स्ट्रेंथ का वहां पे भी इंडिकेटर अवेलेबल है, आप वहां पे भी देख सकते हो। तो ये 3 कंडीशन है। जब ये 3 कंडीशन मेट होगी तो आप उस स्टॉक में एंट्री करोगे। एग्जिट के लिए क्या करना है? एग्जिट के लिए सिंपल है, बेयरिश हैकनासी बननी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हैकनासी 3 ही तरीके की हैकनासी बनती है, बुलिश हैकनासी, डोजी टाइप ऑफ हैकनासी और तीसरी बेयरिश हैकनासी। जब बेयरिश हैकनासी बनेगी, साथ में RS की वैल्यू, रिलेटिव स्ट्रेंथ सॉरी RSI इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 55 से कम है, तब आप एग्जिट करोगे इस स्टॉक से। स्विंग ट्रेडिंग का ये ही जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं, इसमें यही कंडीशन है। अब मैं आपको पहले स्क्रीन पर जाता हूं, ट्रेडिंग व्यू पे दिखाता हूं, पहले किस तरीके से सेट करेंगे, फिर हम इसको बैक टेस्टिंग में भी दिखाऊंगा। मैं इसके बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी में, अगर आप कुछ तकरीबन 2010 से लेके 2022 तक कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन तरीके से इस स्ट्रैटेजी के साथ में काम कर रहे हो, तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे। तो अब स्क्रीन पे चलते हैं, लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले चैनल अभी तक फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा। तो गाइस अभी हम स्क्रीन पे आ गए और अभी मैंने एल्कार्गो लॉजिस्टिक का चार्ट लगाया हुआ है, और यहाँ पे मैं किस तरीके से जो 3 बेसिकली इंडिकेटर्स है यूज़ करने हैं आपको इस स्ट्रैटेजी के लिए,
और इसके बाद हम इसके बैक टेस्टिंग पे भी हम बात करेंगे, बैक टेस्टिंग भी दिखाऊंगा। तो सिंपल है आपको, लाइक जैसे मैंने अभी दिखाने के लिए एल कार्गो लॉजिस्टिक का चार्ट लगाया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने RSI लगाया हुआ है। RSI इंडिकेटर आप ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हो। यहाँ पे जो सेटिंग लगाई है बाय डिफ़ॉल्ट 14 आती है, और उसके बाद नॉर्मली जो RSI मिड बाई लाइन है वो हमने 55 पे चूज़ की हुई है, मतलब जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको 55 दिख रही है। और जो नीचे वाला है दैट इज़ द रिलेटिव स्ट्रेंथ, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ या जो मैंने आपको बताया ये लास्ट 55 डेज़ का है, ये लास्ट 55 डेज़ का है। निफ्टी के कंपैरिजन में हम रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं, एंड जब ये इट इज़ अबव देन जीरो यानी इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, तब जब ये पॉजिटिव हो, RSI 55 से ऊपर हो, बुलिश हैकेनासी बन गई हो, तब आपको ट्रेड लेनी है। और एग्जिट तब करना है आपको, एग्जिट आपको करना है जब आपकी बेयरिश हैकेनासी बनते हैं। यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो ये एक बेयरिश हैकेनासी है, ये बेयरिश हैकेनासी, और लेकिन RSI एग्जिट आपको तभी करना है जब आपका RSI भी 55 से नीचे ट्रेड कर रहा हो। लाइक जैसे यहाँ पे बेयरिश हैकेनासी बन रही है, एंड देन यहाँ पे आपका इस दिन नॉर्मली देख सकते हो आपका जो RSI है वो भी 55 से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आपको ये एग्जिट करना है तब, यानी अपना प्रॉफिट बुक करना है या लॉस जो भी है आपको बुक करना है, इस तरीके से आप करोगे। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ आपका पॉजिटिव होना चाहिए, RSI आपका 55 से ऊपर होना चाहिए, और बुलिश हैकेनासी होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि हैकेनासी सिर्फ 3 ही तरीके की कैंडल बनती है यहाँ पे, एक आपका बनता है ये बुलिश हैकेनासी है, और आपकी ये बेयरिश हैकेनासी है, और ये है आपकी डेली डोजी टाइप ऑफ हैकेनासी। तो 3 ही तरीके की हैकेनासी बनती है। आप इस स्ट्रैटेजी को डेली में भी यूज़ कर सकते हो, चाहे वीकली टू वीकली यूज़ करना चाहते हो तो वीकली में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप स्टॉक सेलेक्ट चाह रहे हो और उसमें ट्रेड करना चाहते हो, तो भी उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे वीकली पे यूज़ कर लिया, तो वीकली में भी सेम क्राइटेरिया है, वीकली में भी चेंज नहीं है। इंस्टेड मैंने देखा है कि इस स्ट्रैटेजी में जो वीकली बेसिस पर है वहाँ पे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। लाइक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि जैसे यहाँ पे हमारा जो RSI इट इज़ अबव देन 50, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वैल्यू है वो भी 0 से ऊपर है, पॉजिटिव है, और बुलिश हैकेनासी कंटिन्यूसली बन रही है। अब देखोगे यहाँ तक एक बार भी यहाँ पे बेयरिश हैकेनासी बन रही है, लेकिन ये 55 से नीचे नहीं है। यहाँ पे जाके बेयरिश हैकेनासी बन रही है और ये 55 के थोड़ा तकरीबन नीचे है, तो यहाँ पे हम अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे। तो इसे वीकली में भी यूज़ कर सकते हो, डेली में इंट्राडे ट्रेड्स में यूज़ करना चाहते हो वो भी यूज़ कर सकते हो। आपको इसे बस कन्विक्शन के साथ में लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ में, देन ओनली यू विल बी मेकिंग अ मनी। अब मैं आपको इसको बैक टेस्टिंग स्ट्रैटेजी भी दिखाता हूँ। लाइक जैसे देखो इसी स्ट्रैटेजी को हमने बैक कोडेड किया हुआ है, और जिस तरीके से हम इसे कोड करके हम इसे स्ट्रैटेजी को, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे पोस्ट क्वांटिटी 10 यानी एक बारी में हम 10 क्वांटिटी को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। RSI का जो रूल मैंने बताया कि इट शुड बी ग्रेटर देन 50, उससे जब हम ये एंट्री करेंगे उससे एक दिन पहले ही 55 से नीचे ही होना चाहिए, मतलब नया ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए। और हैकेनासी के लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि हैकेनासी क्लोजिंग ग्रेटर देन हैकेनासी ओपन, जो मतलब 3 तरीके की हैकेनासी बनती है। बुलिश हैकेनासी जैसे मैंने अभी आपको चार्ट में दिखाया था, तो ये वाली हैकेनासी का जो हमने कोड लगाया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद तीसरा जो कंडीशन है जो मैंने आपको बताया था कि RS वाला जो वैल्यू रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है इट शुड बी पॉजिटिव, वो हमने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लगाई है। इस तरीके से हमने इसको बैक टेस्ट किया हुआ। तो हमने इसको यहाँ पे अप्लाई करके हम इसको अपने 2010 से लेके, अच्छा ये जो मेरी वॉच लिस्ट है ना, ये जो मेरी वॉच लिस्ट है ये निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स पे हम इसको बैक टेस्ट कर रहे हैं। तो तकरीबन 2010 से लेके 2022 तक हम इसको स्कैन कर रहे हैं। मैं एल्गोरिथम थोड़े से जानता हूँ, इस वजह से मैंने इसको कोडिट करके इसको बैक टेस्ट कर रहा हूँ। तो अब हमने यहाँ पे जो पीरियड चूज किया हुआ है वो भी डेली किया हुआ, डेली और वीकली दोनों तरीके से मैं आपको आई ट्राई की मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम इसको बैक टेस्टिंग इंजन में चला रहे हैं, तो तकरीबन 1-2 मिनट लगते हैं बैक टेस्टिंग इंजन में चलाने के बाद। इसके जो रिजल्ट्स है इस स्ट्रैटेजी के, अगर इफ यू आर फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हालांकि देखो एक चीज़ समझनी होगी, यहाँ पे हमने कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस इन्वॉल्व नहीं करा, स्लिपेजेस नहीं करा। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो स्लिपेजेस भी होंगे, आपके चार्जेस भी लगेंगे, तो यहाँ पे वो चीज़ें हमने अभी कंसिडर नहीं करी है, लेकिन फिर भी एक रो एनालिसिस हमने करा है। तो देखोगे तो कोई भी, देखो एक चीज़ समझनी होगी, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती। हमारा मतलब है कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है डेली टाइम फ्रेम में, इट शुड बी ग्रेटर देन माय एवरेज लॉसेस, और मुझे कंसिस्टेंटली रिटर्न्स कमाने का मौका मिल रहा हो। तो अगर आप इसमें अभी पर्टिकुलरली मैंने इसमें कोई भी कि कोई ब्रोकरेज इन्वॉल्व नहीं करी, स्लिपेजेस इन्वॉल्व नहीं करी, तो नियर अबाउट 100% के काइंड ऑफ रिटर्न दिखा रहा है। हालांकि एक्चुअल इतना नहीं होगा, इससे कम ही होगा, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज दी 66% प्रोबेबिलिटी है। एवरेज प्रॉफिट है वो है 6.07% का, एवरेज लॉस है वो है -2.25% का, मैक्सिमम सिस्टम ड्रॉ डाउन भी है आपका -7.89% का,
चार्ट्स में आपको दिखाऊंगा, ये इक्विटी कर्व चार्ट है, और अगर आप देखेंगे प्रॉफिटेबल टेबल कि किस किस महीने में कितना कितना प्रॉफिट बना है, पूरे ईयर में कितना बना है, तो इसका भी एनालिसिस हमारे सामने ही है। तो देखो 2020 और 2021 सबसे ज़्यादा मोमेंटम में थे हर मार्केट में, इस मार्केट में सबने पैसा कमाया है। तो इस समय ये स्ट्रैटेजी ने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है, काफ़ी अच्छा पैसा कमा के दिया इन्वेस्टर्स को। आप देख सकते हो इस 2020 में तकरीबन 175 और 220 2021 में। देखो एक चीज़ समझनी पड़ेगी, मिड कैप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो निफ्टी 150 जो मिड कैप है, वोलेटाइल स्टॉक्स है, ये गिरेंगे भी ज़्यादा, लेकिन जब रिटर्न्स कमाएंगे तो 4 गुना 5 गुना भी हुए हैं। तो हमने 2021 में 2020 में हमने देखा है कि बहुत सारे स्टॉक्स थे मिड कैप 150 में जिसमें 5 गुना 6 गुना भी रिटर्न्स बने हैं। कोरोना के वायरस के बाद में जो मार्केट करेक्ट हुआ था उसके बाद 4 गुना 5 गुना भी हुए स्टॉक। दैट इज द रीजन हमें 2020 और 2021 में इतने रिटर्न्स दिख रहे हैं। हालांकि 2010 का पीरियड देखोगे, 2012 का देखोगे, 2014 में भी सेम था। कुछ पर्टिकुलर पीरियड में लाइक जैसे देखोगे तो 2011 अच्छा नहीं था मिड कैप के लिए, 2016 कुछ ज़्यादा, 2011 अच्छा नहीं था, 2013 इतना अच्छा नहीं था। हालांकि 59% भी बुरे नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल यू आर कंसिस्टेंटली यू आर मेकिंग अ मनी विद दिस स्ट्रैटेजी। फरवरी में हमारा लॉस चल रहा है अभी तक, मार्केट वीक है इस वजह से लॉस चल रहा है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मोटा मोटा ये स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो कर सकते हो, रूल सिंपल है, आपको सिर्फ 3 चीजें फॉलो करनी है इस स्ट्रैटेजी के लिए। आपको क्या करना है कि RSI का वैल्यू जो ले रहे हो इट शुड बी ग्रेटर देन 50। उसके बाद आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो मैंने आपको अभी ट्रेडिंग व्यू पे दिखाया, ट्रेडिंग व्यू पे आप लगा सकते हो। यहाँ पे जब आप रिलेटिव स्ट्रेंथ डालोगे तो काफी सारे इंडिकेटर्स आएंगे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंडिकेटर आपको देते हैं, वहां पे लगा सकते हो। पीरियड आपको चूज करना है 55 पीरियड, यानी लॉन्ग जो बुक लॉन्ग लुक बैक पीरियड है वो 55 चूज करना है। RSI वैल्यू आपको चूज करना है इसका 50, मिड वैल्यू जो चूज करनी है इसकी 55 है। लाइक जैसे यहाँ पे वो हम 14 लेंथ का पीरियड, लेकिन जो आपने स्टाइल में देखोगे तो मैंने RSI मिडिल बैंड जो 55 का दिया हुआ है। तो RSI वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 50, बुलिश है का नासी बनना चाहिए, और रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होना चाहिए। डेली और वीकली दोनों बेसिस पे चला सकते हो, अभी मैंने डेली पे चलाया था, आप इसे चाहे तो वीकली में भी ट्रेड कर सकते हो। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स है इसके। ये उन लोगों के लिए है जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो या तो आप जॉब कर रहे हो और आपके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन आप वीकली टू वीकली आप कुछ ऐसे स्टॉक्स पिक करना चाहते हो जहां पे मैं स्विंग ट्रेडिंग का फायदा ले सकूं, बेनिफिट ले सकूं। तो उन लोगों के लिए काफ़ी कारगर स्ट्रैटेजी है। मैं काफ़ी टाइम से इसको बैक टेस्ट कर रहा हूँ, ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है आपको तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में अगर आप हमारे पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हो तो नीचे हमारे डीमैट अकाउंट्स का रेफरल लिंक दिया हुआ है। अगर आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो हम आपको अपने पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी, जहां पे मैं इसी तरीके की स्ट्रैटेजीज और इसी तरीके जो ये बेसिकली हम एल्गोरिथम है वहां पे हम सिखा रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे फॉलोअर्स है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के साथ में ही क्लाइंट आईडी जस्ट हमें भेज दीजिए हमारी मेल आईडी पे, हम आपको अपने पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। तो फिर और अकाउंट ओपन करना फ्री है, आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए कोई चार्जेस नहीं लगते, और भी काफी सारे बेनिफिट्स है डीमैट अकाउंट ओपन करने के। तो फिर आज के लिए इतना ही था। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में भी हम और भी काफी सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ इस स्ट्रैटेजी को हर महीने टू महीने उसके क्या रिजल्ट्स है, क्या बेसिकली क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, उसमें भी बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना था। आई बिलीव ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।